बोले के मुझे मालूम है कि आप लोग दिन रात इसमें लगे हुए हैं और आप सुबह से रैली चल रही है आप लोगों की। आप जो मेहनतें कर रहे हैं अपने स्टेट के लिए, अल्लाह तबारक व ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और हम देख रहे हैं कि इससे पहले बहुत सारे एमपी इलेक्शन हमारे इस इलाके में हुए। हम तो पूरे स्टेट को और पूरे मुल्क को देखते हैं, लेकिन अभी जो जज्बात और जोश हमारे उभरते हुए लीडर आली जनाब मंसूर अली ख़ान साहब के साथ जो एक पूरी टीम है और हर जितने भी हैं जिससे भी हम देखो तमाम ही एक दर्द के साथ बोल रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से बेंगलोर सेंट्रल से मंसूर अली ख़ान साहब को जिताना है। तो एक बोलना अलग होता है, जज्बात अलग होते हैं, लोगों के रुझान अलग होते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो सेंट्रल है हमारे KJ जार साहब से भी मुलाकात हुई ईद के दिन। अलहाज अमीर जान साहब चेयरमैन मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के घर में बैठे हुए थे, काफ़ी देर उनके साथ बात हुई। तो वो भी यही बोल रहे थे कि मुझे पूरी कोशिश है, कितना भी मैं ये चाहता हूँ जितने वोट मुझे मिले हैं उससे कहीं ज़्यादा वोट मंसूर अली ख़ान साहब को मिलने चाहिए। ये हमारे सामने उन्होंने ये बात कही। वो तो जितने भी MLA हैं वो तमाम के तमाम कोशिश में लगे हुए हैं और हम यहाँ पर भी दुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी पिछले इलेक्शन के हालात क्या थे। पार्लियामेंट वो हमारे मुल्क की वो चीज़ है जहाँ पर कानून बनते हैं, जहाँ से आवाज़ निकलती है, तो एक स्टेट के लिए नहीं पूरे मुल्क के लिए वहाँ से आवाज़ निकला करती है।
तो हम ये चाहते हैं कि हमारे मंसूर अली ख़ान साहब के साथ साथ हमारे स्टेट के ज़्यादा से ज़्यादा MP पार्लियामेंट में पहुँचें और पहुंचकर हमारी सियासत के लिए आवाज़ उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे रियासत के हालात बेहतर हैं, और भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा MP हमारे इस स्टेट के पार्लियामेंट में जाएंगे तो हमारे स्टेट के, हमारे मुल्क के हालात बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि हमारा जो स्टेट है यहाँ के तमाम ही लोग, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, तमाम का जो माइंड है, तमाम का जो जहन है वो सेकुलर है, तमाम सेकुलर चाहते हैं। और हमारा मुल्क भी ये जमहूरी मुल्क है, हम जमहूरियत चाहते हैं, और जमहूरियत उसी में है कि तमाम लोग जितने भी मुल्क के मज़ाहिब हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम आपस में एक रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि हम इस मुल्क में जमहूरियत वापस लाएं, और जमहूरियत होनी चाहिए। तो आज हमारे मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल में आप तमामी हज़रात आए हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और रब की बारगाह में हमारी पूरी टीम दुआ करती है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मंसूर अली ख़ान साहब को कामयाबी अता फ़रमाए और हमारे मुल्क में जमहूरियत कायम रहे, सेकुलर पार्टियाँ जो हैं वो बरसर इक़्तिदार पर आएँ। मौलाना, पिछले असेंबली इलेक्शंस में उलमाए कराम की क़यादत में वोटिंग का फ़ीसद और बेदारी पैदा करने के लिए कोशिश की गई थी जी। तो इस मरतबा क्या कोशिश? देखिए, इस वक्त भी आपने देखा होगा कि इससे पहले कितने इलेक्शन हुए हैं, मालूम भी नहीं होता था, MP इलेक्शन हो जाता था और लोगों को मालूम तक नहीं हो पाता था। अभी तो ये रमज़ान का मौका भी था, शायद कि कोई मस्जिद या कोई ईदगाह ऐसी रही हो कि जहाँ पर पोलिंग के लिए खुतबा या इमाम ने ऐलान ना किया हो। तमाम ने ऐलान किया है कि हमको 100% पोलिंग करना है। हर ईदगाह में, हर मस्जिद में इसके ऊपर फ़िक्र रखी गई और ऐलान किया गया। और इंशाअल्लाह इसके बाद भी कई मीटिंगें हैं हमारे पूरे ये जो नॉर्थ, और अभी 3 दिन के बाद आपको मालूम होगा कि सेंट्रल और नॉर्थ के लिए भी हमारे मुत्तहिदा महाज के बैनर तले एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है 2 दिन के बाद। तो उसमें भी इंशाल्लाह इस चीज़ को रखा जाएगा। उसमें उलमा भी रहेंगे, अमायदीन भी रहेंगे और तमाम नौजवान भी उसमें रहेंगे। तो उसमें भी हमारा वही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग की जाए, फ़ीसद को बढ़ाया जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वक्त लोगों जो निकल कर आ रहे हैं और लोगों को जो जोश और जज्बा है, तो लग रहा है कि इंशाल्लाह जिस तरह से विधानसभा के इलेक्शन में पोलिंग हुई है, उसी एतबार से इंशाल्लाह इस इलेक्शन में भी पोलिंग की जाएगी इंशाल्लाह। जारी है, तो कैसे माहौल को आप कैसे देख रहे हैं? एक्चुअली जो माहौल दिख रहा है माशाल्लाह से पूरे जगह बहुत एंथुसियाज्म, उत्साह है। और जो हमारे जो 5 गारंटीज़ हैं कांग्रेस गवर्नमेंट के, वो जो ज़मीनी तौर पे जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बाहर आके कांग्रेस पार्टी को वोट करना चाहते हैं। और ये एक बड़ा अच्छा माहौल है। और अब एक कोशिश है कि जो हमारा मिडिल क्लास है उन्हें भी और कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा वोट मिलें, क्योंकि आप सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी कभी भी गरीबों और लोगों के साथ रहने वाली पार्टी है। और इस वक्त जो मुल्क की हालात है, कांग्रेस पार्टी को जीतना बहुत ज़रूरी है इस बार। ग्राउंड लेवल पे तो आज आप लोगों ने ही माहौल देखा है सर्वज्ञ नगर में। आप अंदाज़ा, क्योंकि मैं परसों शिवाजी नगर गया था, फिर दूसरे हलके में भी गया था, चामराजपेट में भी वही एंथुसियाज्म है। बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, कई वादे किए हैं और ये नारा भी लगा रही है कि इस बार 400 पार। देखिए, मैं तो मैनिफेस्टो नहीं देखा, बट 400 पार बोलते हैं, बट वैसा हवा नहीं है बीजेपी की जो, मगर हम वो लाइट नहीं ले सकते क्योंकि हमारा मकसद है बीजेपी को हराने का। इसीलिए हमारी पोलिंग बहुत ही मैक्सिमम पोलिंग, मुझे पूछे तो 100% हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी 75 to 80% तो मिनिमम होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, कुछ ऐसे इलाके हैं बेंगलोर सेंट्रल में, क्योंकि जो महादेवपुरा और CV रामन नगर एरिया है, वहाँ से भी हमें वोट आना है। फाइनली हमारा मकसद है बीजेपी को हराने का। सर्वज्ञ नगर में जो की रोल अदा करता है ये सर्वज्ञ नगर इलाका, तो यहाँ ये जॉर्ज साहब भी आज सुबह में थे आपके साथ और उनके फर्जंद भी हैं राणा साहब। अभी तो कैसे एक ताकत यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि क्रिश्चियंस वोट यहाँ पर ज़्यादा हैं, मुसलमान वोट ज़्यादा हैं, कैसे कि यूनिटी का एक KJ जॉर्ज साहब कांग्रेस के
सीनियर मोस्ट और सबसे सेक्युलर और सबसे दिग्गज नेता हैं, और राणा जट साहब भी वही, और ये दो मिलके जिस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाले हैं और लोगों का विश्वास और भरोसे के साथ गए, मुझे तो यकीन है सर्वज्ञ नगर सबसे आगे होगा ये लड़ाई में। देखिए, बेंगलुरु सेंट्रल पार्लियामेंट्री हलके में जो है हमेशा से सर्वज्ञ नगर से काफ़ी अच्छी लीड कांग्रेस को मिली है। पिछले असेंबली इंतखाबात में भी जो है KJ जाट साहब 2023 में तकरीबन 70,000 की लीड से वो जीते हैं। आज सवेरे से जो है रोड शो रैली सर्वज्ञ नगर में शुरू हुई है, जिसमें KJ जाट साहब और बेंगलोर सेंट्रल के कांग्रेस के नुमाइंदे मंसूर अली ख़ान साहब, उनके ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, उनके वार्ड प्रेसिडेंट्स और बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस वर्कर और पब्लिक भी शामिल रही। सवेरे से तकरीबन 7:30 बजे तक ये रैली आकर हज़रत जामे मस्जिद जामे बिलाल के पास ख़त्म हुई और हमें यहीं बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लोगों में रिस्पांस रहा। लोगों ने काफ़ी जोश के साथ घरों से बाहर निकलकर कैंडिडेट को जो है इस्तकबाल किया उनका। मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में भी, पार्लियामेंट इलेक्शन में, बेंगलोर सेंट्रल के 8 असेंबली हलकों में, जिसमें सर्वज्ञ नगर है, शिवाजी नगर है, शांति नगर है, सीवी राम नगर है, महादेवपुरा है, गांधी नगर है, चामराजपेट है और राजाजी नगर। इन 8 हलकों में सबसे ज़्यादा लीड जो है कांग्रेस को और कांग्रेस के नुमाइंदे मंसूर अली ख़ान को जो है वो सर्वज्ञ नगर से आएगी, इसलिए कि यह हलका बहुत बड़ा हलका है और यहाँ लोगों में काफ़ी जज्बा है। और जो है मैं समझता हूँ इस वक्त जाट साहब हो या ज़मीर अहमद ख़ान साहब हो या दिनेश गुंडराव साहब हो या इने हारिस, फिर रिजवान अरशद साहब और जो 3 MLAs हमारे हार चुके हैं, पुट्टन्ना, नागेश, आनंद, सब मिलकर जो है एकजुट होकर पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस की पूरी टीम जमी हुई है। एक और बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद में NGOs, हमारे मिली इदारे, कई सिविल सोसाइटीज़ के मेंबर्स जो है इसमें बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त बाहर निकले हैं। उनकी सोच ये है कि इस वक्त जो बीजेपी नारा लगा रही है अब की बार 40 पार, उनका 400 पार, लेकिन उनका ये कहना है और मैं भी ये समझता हूँ कि अब की बार बीजेपी समंदर पार, बीजेपी जो है समंदर में डूबेगी। उनके इरादे कामयाब नहीं होंगे, इसलिए कि वो जिस तरीके से मुल्क को चलाना चाहते हैं, जिस तरीके से हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को जो है आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो नफ़रत फैला रहे हैं, उनकी नफ़रत की दुकान बंद होगी। जो राहुल गांधी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोली है तो मोहब्बत की दुकान चलेगी। लोग जो है इस वक्त बेजार हो गए हैं उनके नारों से। आप पूछ रहे थे कि आज उनका मैनिफेस्टो आया है, उन्होंने मोदी की गारंटी दी है। हमेशा से जो है 2014 से जो भी मोदी ने गारंटी दी वो झूठी गारंटी है। 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए, किसी के अकाउंट में आए नहीं आए, तो आज ये गारंटी उनकी कहाँ, कौन उसका भरोसा करेगा। कांग्रेस ने जो गारंटी की थी, कर्नाटक में 10 महीने हो गए, जैसे ही हमारी हुकूमत बनी यहाँ के पाँचों गारंटियाँ उसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया और उसका फ़ायदा करोड़ों लोगों को आज कर्नाटक में मिल रहा है। तो हमारी गारंटी है, उनकी गारंटी झूठ है, जुमलेबाजी है। वो जुमलेबाजी करने में जो है मशहूर हैं। जहाँ कहीं भी माधवपुरा ले लीजिए या सीवी रामनगर ले लीजिए, यहाँ के लोग भी जो है, यहाँ के वोटर भी जो है, उनके यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है। जितना डेवलपमेंट का काम कांग्रेस के हमारे MLAs ने किया है, वहाँ उनकी हुकूमत होते हुए भी कोई डेवलपमेंट का काम उन इलाकों में हुआ नहीं है। पानी का मसला है, बेलंदुर लेक का मसला है, महादेवपुर में क्या किया वहाँ के MP ने, MLA ने? आज तक कुछ नहीं किया। तो लोग उससे बेजार हैं। ये बात सही है कि नॉर्थ इंडियंस में, ना सिर्फ नॉर्थ इंडियंस महादेवपुरा में रहने वाले या बेंगलोर में रहने वाले, नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ इंडियंस भी इस बार जो है इंडिया का जो ब्लॉक है, जो बना है, इत्तेहाद हुआ है, उसको वोट देंगे।
नहीं, उनको कन्विंस करने के लिए, उनको मिलने के लिए आपके पास क्या मंसूबा है? देखिए मोहतरम, हमारे जो वर्कर्स हैं घर घर जा रहे हैं, जितने फ्लैट्स हैं ये हैं, वहाँ हर घर जाकर जो है हम उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि हमें वोट दीजिए। और वॉलंटली, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो तो जब हमेशा दे रहे थे, अब देना नहीं चाहते, इसलिए कि वो बेजार हैं। तो यकीनन हम उनको जो है मनाएंगे और हम उनके वोट लेने में कामयाब होंगे।